देखो बॉस, आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैपिटल कैसे सेव करते हैं। देखा जाए तो ट्रेडिंग में कैपिटल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर तुम्हारे पास कैपिटल है तो तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, तुम अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं है तो तुम क्या ही कर लोगे ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार कैपिटल होता है। अगर तुम्हें कैपिटल सेव करना आ गया ना लॉन्ग टर्म तक, तो तुम प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिकली बन जाओगे, क्योंकि तुम कैपिटल सेव कर लोगे तो प्रैक्टिस 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 करते जाओगे तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म में एक बेनिफिट हो जाएगा। देखो, ये मेरा एक ट्रेड बना था। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरा पहला ट्रेड था मॉर्निंग में। ठीक है, आज मैंने 3 ट्रेड किया। 3 में से मेरा 2 ट्रेड एसएल हिट हो गया, एक प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने तीनों के तीनों ट्रेड में प्रॉफिट किया है। अब तुम ये कंफ्यूज हो गए कि 2 ट्रेड में से 3 ट्रेड में से एक ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल, 2 ट्रेड मेरा एसएल हिट हो गया, लेकिन मैंने तीनों ट्रेड में प्रॉफिट कमाया। अब वो कैसे, मैं समझाता हूँ। ये पहला ट्रेड दिख रहा है। ठीक है, देखो मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ से अप गई, ठीक है, और यहाँ से डाउन स्टार्ट हुआ। ठीक है, डाउन स्टार्ट हुआ, ये तुम्हारा एक सपोर्ट लाइन बन रहा है। ठीक है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक कितना बड़ा सेल आया। देखो कितना बड़ा सेल आया मार्केट में, ये एक बड़ा कैंडल। ठीक है, कितना बड़ा सेल आया, और यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर रखा था कि अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो मैं एंट्री लूँगा। तो इस लाइन को यहाँ पे ये ब्रेक तो किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पे ये रुक नहीं पाया, वरना एंट्री तो मेरी यहीं पे बन जाती। ठीक है, ये मार्केट दोबारा रिवर्स चला गया। रिवर्स वेट किया मार्केट में दोबारा डाउनफॉल आने का। तो मुझे लगा थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन देखो एक कैंडल ही रिवर्स गया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही देखो, एक दो कैंडल बाद ही देखो कितना बड़ा डाउनफॉल है। और जैसे ही आया, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वहीं पे मैंने एंट्री ली। तो 1:2 1:3 का रेशियो, ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो। जब मार्केट में मूवमेंट बड़ा बड़ा है ना, तो अपना एसएल थोड़ा छोटा रखना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड मूवमेंट होता है, कभी भी और ऊपर और कभी भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल थी जो ऊपर नीचे कर रही थी, इसलिए मैंने अपना एसएल बहुत छोटा रखा और टारगेट भी उसी हिसाब से छोटा ही रखा। ठीक है, तो ये देखो जहाँ से टारगेट कंप्लीट हुआ वहीं से मार्केट रिवर्स, देखो जहाँ पे टारगेट कंप्लीट हुआ वहीं से मार्केट रिवर्स चला गया। ठीक है, देखो तुम्हें पूरा दिख रहा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मेरा पहला ट्रेड था। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड दिखा रहा हूँ जिसमें मेरा अभी एसएल हिट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उसे प्रॉफिटेबल क्लोज किया है। इसको थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अगर तुम नेक्स्ट ट्रेड देखोगे, ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो मार्केट फॉल किया, रिवर्स किया, फिर फॉल किया, फिर रिवर्स किया। देखो यहाँ पे, यहाँ से एक बार मार्केट रिवर्स जा चुका है, तो यानी कि यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ से भी रिवर्स जाने का पूरा पूरा चांसेस है। ठीक है, तो मैंने इसी का वेट किया नेक्स्ट कैंडल का। ठीक है, देखो अगर तुम प्राइस एक्शन पे ट्रेड करोगे ना, तो प्राइस एक्शन यही कहता है कि मार्केट पहले जो कर चुकी है अभी भी वही करेगी। चांसेस होते हैं, 100% गारंटेड नहीं होता है। ठीक है, देखो मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे आया, दोबारा फॉल किया, तो मार्केट जब दोबारा यहाँ पे गया तो वहाँ से दोबारा फॉल कर सकता है। क्यों पता है? मार्केट को इंसान चलाते हैं, इंसान मतलब तुम मैं, हम जैसे और भी लोग चलाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेचर क्या होता है, हमने पास्ट में जो किया है फ्यूचर में भी चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में भी वही मूवमेंट दिखेगा। इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन। जो तुमने कभी सुना नहीं होगा कि प्राइस एक्शन ऐसे वर्क करता है। तुम्हें प्राइस एक्शन तो तुमने बहुत सुना होगा, लेकिन तुम्हें क्या किसी ने ये बताया कि प्राइस एक्शन ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है, इंसान जो पहले कर चुके हैं बाद में भी वही करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से फॉल किया, दोबारा यहाँ है, यहीं से दोबारा फॉल किया। ठीक है, अब देखो जब मार्केट यहाँ पे आया तो मैंने वेट किया रिवर्सल कैंडल का, जो कि ये देखो बड़ा सा एक रेड कैंडल हुआ। जैसे हुआ मैंने उसके उसी के आगे, उसी कैंडल के नीचे मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही ट्रेड लिया उसके बाद मैंने वेट किया। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट 50% देखो मूव कर चुका था मेरे टारगेट के, ऑलमोस्ट 50%। यहाँ देखो, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट रिवर्स गया था, तो मोस्टली पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से दोबारा रिवर्स जाए। ठीक है, पॉसिबल है। और देखो वही हुआ, मार्केट वहीं से दोबारा रिवर्स गया। अब रिवर्स गया तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मार्केट, मैंने पुट साइड लिया तो मार्केट रिवर्स जाएगा तो ऑफकोर्स मेरा लॉस होगा। अब जब तुम्हारा 50% टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो तुम उस ट्रेड में लॉस क्यों लोगे। और जब तुम्हारा 30 to 40% मार्केट, तुम्हारा टारगेट के साइड में मार्केट मूव कर जाए ना, तो अपने एसएल को या तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट से भी ऊपर कर दो, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी जाता है तो तुम्हारा कॉस्ट टू कॉस्ट कट हो या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मार्केट जैसे ही यहाँ तक आया था, तो ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो आप, ये जो ब्लू लाइन, मैंने यहाँ पे अपना एसएल रख दिया। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, यहाँ पे मैंने अपना एसएल सेट कर दिया कि मार्केट अगर इस ब्लू लाइन को क्रॉस करती है तो यहीं पे मैं अपना एंट्री कट कर दूंगा। ठीक है, यहीं पे मैं अपना ट्रेड कट कर दूंगा। तो अब मैंने एंट्री कहाँ ली थी,
मैं ये देखिए मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे, ठीक है? ये ऊपर वाला जो ब्लू लाइन है ये वाला, मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे, मैंने 50% टारगेट कंप्लीट हुआ, मैंने 20% पे अपना एसएल रख दिया। टारगेट के 20% पे मैंने अपना एसएल रख दिया। मार्केट रिवर्स गया, देखो मार्केट रिवर्स गया, जैसे ही मार्केट रिवर्स गया मैंने 20% पे ही मैंने अपना टारगेट कट कर दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कट नहीं करता तो मोस्टली पॉसिबल था, ये देखो यहाँ पे यहाँ तक मार्केट आ चुका है, तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाता। इसलिए लॉस लेने से अच्छा है छोटा प्रॉफिट, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे कट नहीं किया होता तो यहाँ पे मेरा एसएल कट हो जाता और मैं पूरा का पूरा ट्रेड में लॉस दे चुका होता, ठीक है? देखो वैसे ही मेरा एक ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल था ही था, ये ट्रेड अगर आप चेक करोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, इस ट्रेड में मैं प्रॉफिटेबल था, इस ट्रेड में मैंने 20% में अपना टारगेट बुक कर दिया है। अब अगर थर्ड ट्रेड चेक करोगे तो इसमें भी मेरा सेम लॉजिक था, सेम कंडीशन थी। स्ट्रैटेजी एक ही होती है, आप अपने स्ट्रैटेजी को नहीं बदल सकते। स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको चलना है, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। देखिए मार्केट यहाँ से फॉल किया, यहाँ से फॉल किया, दोबारा वहीं पे गया, वहाँ से दोबारा फॉल किया। जैसे ही मार्केट इस पोजीशन में पहुँचा, मैंने मार्केट इस पोजीशन में पहुँचा, मैं मार्केट रिवर्स होने का वेट किया। देखो मेरी एंट्री कितनी बाद है, यहाँ देखो मेरी एंट्री यहाँ पे है, ठीक है? मेरी एंट्री यहाँ पे है, सारे ड्राइंग को डिलीट कर दूँ, ठीक है? तो मेरी एंट्री ऑलमोस्ट कहाँ पे थी, मेरी एंट्री यहाँ पे थी, मेरा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ तक था और मैंने इस ट्रेड को कट कहाँ किया, मैंने इस ट्रेड को, मुझे अच्छे से याद है, जब ये रेड कैंडल बना ऑलमोस्ट मेरा, देखो जब ये रेड कैंडल बना ऑलमोस्ट मेरा 50% टारगेट कंप्लीट हो चुका था। जब मेरा 50% टारगेट कंप्लीट हो गया तो मुझे इस ट्रेड में लॉस नहीं लेना है, यही मेरा पॉलिसी है, यही मेरा डिसिप्लिन है। जब मार्केट आपका 30 to 40% मूव कर जाए तो आपको अपने टारगेट को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। उससे अगर मार्केट रिवर्स भी जाता है तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट 50% से आपके टारगेट के 50% से भी ऊपर मूव कर जाए, ठीक है? तो आपको ऑलमोस्ट 20% टू 30% में अपना एसएल रख देना है, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी जाता है तो आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है? इससे आपका कैपिटल सेव होगा। ऑलमोस्ट मेरा जो एसएल था यहाँ पे, मार्केट वहीं से दोबारा रिवर्स हुआ। मोस्टली चांसेस था कि अगर मैं ट्रेड को यहाँ पे कट ना करता और मैं टारगेट का वेट करता तो पॉसिबल था कि ये मेरा एसएल हिट हो जाता। तो मैं टारगेट का वेट करने के चक्कर में मैं अपना एसएल दे देता, ऐसा होता कि नहीं होता? तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपना लॉस भी नहीं हुआ, छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में, इस ट्रेड में भी छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ, ठीक है? अब नेक्स्ट ट्रेड में मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या होता है, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ये भी प्रॉफिट करोगे ना, और बाकी जो 2-3 ट्रेड आपने ले रखा है उसमें अगर आपने लॉस नहीं किया तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। मान लीजिए रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है, जब आपको 2 ट्रेड में लॉस हो और 1 ट्रेड में प्रॉफिट हो तो आपको ओवरऑल कॉस्टिंग 0 पड़ेगा, क्योंकि जो 1 ट्रेड में आपका प्रॉफिट रहेगा वो बड़ा रहेगा और जो 2 ट्रेड में आपका लॉस रहेगा वो छोटा-छोटा लॉस रहेगा। उससे क्या रहेगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट कट करोगे। और यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखोगे तो मेरा 2 ट्रेड में एसएल हिट हुआ, 2 ट्रेड में मेरा एसएल हिट हुआ और 1 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट प्रॉफिट होना चाहिए था, यानी कि 2 ट्रेड में मेरा लॉस, 1 ट्रेड में प्रॉफिट, तो मैं ओवरऑल 0, ना लॉस ना प्रॉफिट। ये रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है कि अगर आप 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड में आपका लॉस हो रहा है, 1 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है और ओवरऑल अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहे तो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे हैं आप। लेकिन आपने अगर ये रूल फॉलो किया कि अगर मार्केट ने अगर आपने ये पॉलिसी फॉलो किया कि अगर मार्केट ने आपका 50% भी मूवमेंट दे दिया है, 50% मूवमेंट दे दिया है, उसके बाद आप 20% या 30% में अगर मार्केट रिवर्स जा रहा है तो आप ट्रेड को कट कर दे रहे हो और 2-3 ट्रेड में, 1 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, अगर तीनों ट्रेड में आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी कट कर दे रहे हो तब भी आपका क्या जा रहा है, आप अच्छा ट्रेड कर रहे हो। आज प्रॉफिट नहीं हुआ, कल अगर 1 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आज का भी एवरेज निकल जाएगा, कल का भी एवरेज निकल जाएगा। तो जो ट्रेडिंग है ना वो एक्यूरेसी का गेम है, ठीक है? और एक्यूरेसी में आपको सिर्फ मैनेज करना है। अगर आप एक्यूरेसी को मैनेज करना सीख गए तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन गए, ठीक है? और ट्रेडिंग में हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता है, आपको ओवरऑल प्रॉफिट करना होता है। मंथ एंड में जब आप अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे तो आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना होता है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट भी होता है तो भी चलेगा। अगर आप नए नए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी चलेगा। और अगर
आप लॉस में भी हैं, तो इतना ही लॉस कीजिए जितना आप अफ़ोर्ड कर पाएँ और नेक्स्ट मंथ दोबारा से ट्रेडिंग कर पाएँ। तो ही आप ट्रेडिंग मार्केट में सर्वाइव कर पाएँगे। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कुछ भी बुरा लगा, अगर कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो 1 लाख सब्सक्राइबर पे हम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्टिंग का एक कोर्स, जिसमें कोई भी कॉस्ट नहीं होगा और आपको एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और बेहतरीन चीज़ें बताई जाएँगी उस ट्रेडिंग में, उस कोर्स में, जिसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आपके ट्रेडिंग लाइफ़ में। ठीक है? जिसमें साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और भी चीज़ें बताई जाएँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप अगर सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी बेनिफिट है और उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स मिलेगा 1 लाख सब्सक्राइबर पे। और 1 लाख सब्सक्राइबर पे कोर्स मैं इसलिए देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके उसका बेनिफिट मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना चाहता हूँ। तो मिलते हैं कोर्स में या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।